अरमान, मेरे सर्टिफिकेट्स थे इसमें इसमें अब नहीं है सर्टिफिकेट्स। अरमान नहीं है वहाँ भी मेरे सर्टिफिकेट्स थे इसमें। कहाँ मुझे इंटरव्यू पे जाना है अरमान। यहीं कहीं होंगे दिया, इधर कहीं देखो, उधर स्लिप ना होगा। बेड के नीचे देखो, हाँ सोफे के नीचे देखो। मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसी में रखे थे। लेट हो जाएगा। कहीं स्लिप ना कर गए हो अंदर, एक बार चेक करो। अरमान मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए, मेरा इंटरव्यू। अरमान कैसे अरमान? कृष्ण देखे थे, कृष्ण देखे उसको। क्रिश, हाँ भाई। आना भाई। क्रिश क्या हुआ? इसमें मेरे सर्टिफिकेट्स थे, तुमने देखे थे ना, तुमने कहा था। वो कहाँ रखे तुमने? इसमें नहीं है। मैंने देख के वापस इसमें ही रख दिए थे। मेरा ना इंटरव्यू, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए अपने। अभी मैंने फोल्डर के अंदर ही रख दिए थे। नहीं है इस फोल्डर में कृष्ण, इस फोल्डर में नहीं है कृष्ण। मैं मिल जाएंगे जी, परेशान मत हो, मिल जाएंगे। नहीं अरमान, कृष्ण याद कर एक बार। मिल जाएंगे इंटरव्यू कैसे करूंगी अरमान? रामकली वो कमरे में थी जब मैं यहाँ पर था। वो सफाई करने आई थी, वो डस्टिंग कर रही थी और धुलने के कपड़े लेके जा रही थी। शायद से वो ही लेके गई होगी। हाँ मैं कॉल करता हूँ रामकली को। पूछो रामकली से पूछो। हर वक्त एंड वक्त पे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? रामकली फोन नहीं उठा रही है यार। मेरे पास उसके बेटे का नंबर है, मैं कॉल करता हूँ। हाँ ट्राई कर। मेरे लिए इंटरव्यू बहुत जरूरी है। डोंट वरी दिया, उसने ही कहीं रख दिए होंगे, सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। यार उसका बेटा भी फोन नहीं उठा रहा है। अरमान इंटरव्यू में लेट हो जाऊंगी तो सब कुछ लेट हो जाएगा। वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुम चिंता मत करो प्लीज, कोशिश करो सोचने की कहाँ हो सकते हैं। दिया बाहर कहाँ जा रही हो? मेरे सर्टिफिकेट्स। दिया भाभी, जब आप जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ाएंगी, मैं आपको 2 कदम पीछे खींच लूंगी। होंगी आप कहीं की टॉपर, लेकिन आज के इंटरव्यू में आप होंगी फ्लॉप। अरमान मेरे सर्टिफिकेट्स। दिया क्या हुआ? अरमान मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरी मेहनत। शिट। मेरी सारी मेहनत अरमान। किसने किया ये? रुको मुझे चेक करने दो, क्या पता कुछ बचा हो। ये सब पूरी तरह से खराब हो गए यार, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मशीन में डाले किसने? भाई रामकली आ गई। सारे कपड़े ले लिए रामकली? वो बाथरूम में चेक किया? दरवाजे के पीछे कोई मैले कपड़े तो नहीं है? दीप चेक करो। हाँ। दीदी उधर सिर्फ एक टॉवल ही था। अच्छा ठीक। अब क्या करोगी दिया भाभी? दिया भाभी, आपकी तो मेहनत पे पानी फिर गया। आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, एग्जाम दिए, डिग्री हासिल की, और देखो किसी की बेवकूफ़ी की वजह से इन पे पानी और साबुन फिर गया। यही तो आपकी पूंजी थे। अब आप इंटरव्यू कैसे देंगी दिया भाभी? रामकली, तुम्हें एक काम दिया गया था कपड़े धोने का, चेक क्यों नहीं किया ठीक से? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितना नुकसान हुआ इनको? मम्मी हमेशा एक एक पॉकेट चेक करवाती है, फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अरे कागजों में और कपड़े में कोई फर्क नजर नहीं आता तुम्हें? आप लोग सब हमें ही सुना रहे, उनसे तो कुछ बोलो। उल्टा चोर
कोतवाल को नाटक। मैंने क्या किया रामकली? वाह, आप ही ने कहा था यहाँ से कपड़े उठाओ, वहाँ से कपड़े उठाकर मशीन में डाल दो, और फिर मुझे ही सुना रहे हो। मैंने तुझे कहा था कि कपड़े धो दे। मैंने ये थोड़ी बोला था कि कपड़ों के साथ साथ सर्टिफिकेट्स भी धो दे। साफ साफ बता कि कमरे में क्या हुआ था, बोल। वो मैं कपड़े रहने दे, तुझसे नहीं होगा, मैं ही बताती हूँ। मशीन लगी हुई थी, मैंने रामकली से सिर्फ इतना कहा कि रामकली कपड़े लाके डाल दे, बेड वाले कपड़े, बाथरूम वाले, बास्केट वाले, बस इतना ही कहा था। बोल, बस इतना ही कहा था ना? जी हाँ, आपने इतना ही कहा था। वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट्स थे? जी नहीं। तो फिर मुझ पे उंगली क्यों उठा रही है? बता बता, सर्टिफिकेट्स मशीन में कैसे आए? शायद गलती से कपड़ों के साथ मिक्स हो गए। सुना आप लोगों ने, गलती से सर्टिफिकेट कपड़ों में चले गए थे। मैंने तो बस दिया भाभी की हेल्प करने की सोची थी, उसमें मेरी क्या गलती है? बस भावना, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हर बार तुम्हारी सो कॉल हेल्प की वजह से मेरा ही नुकसान होता है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने कपड़े अलग रखे थे, टेबल पर सिर्फ सर्टिफिकेट्स थे, तो ये मिक्स कैसे हुए? बोलो, कैसे मिक्स हुए भावना? मेरी मानो दिया भाभी, जो भी हुआ है गलती से हुआ है। अरे हर बार गलती तुम्हारी वजह से क्यों होती है? छोटी बच्ची हो क्या? तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? हाँ, छोटी सी गलती के लिए मुझे इतना सुनाई जा रहा है सब लोग। तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से मुझे कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम्हें पता भी है? नहीं पता ना? ये इसकी वैल्यू पता है तुम्हें? क्या वैल्यू है इसकी? ये तुम्हारे लिए ये पेपर पे छपे हुए नंबर्स होंगे, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मेरी दिन रात की मेहनत, मेरे सपनों का नतीजा थे अरमान। मेरे पापा मम्मी के सैक्रिफाइसेस, उनके प्रेयर्स का जवाब थे। ये सब कुछ थे, मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ थे। तुमने क्या कहने, तुमने ऐसे ही इसको सब मिटा दिया तुमने भावना, सब खराब कर दिया। आज तुमने हद कर दी भावना, ये नहीं करना चाहिए था। और हमसे पूछे बिना तुमने रामकली को हमारे कमरे में घुसने कैसे दिया, सामान लेने के लिए? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे भाई, जो मैंने भाभी की हेल्प करने की सोची। गलती हुई ना, सॉरी बोलो दिया को, सॉरी बोलो दिया को। मैं नहीं बोलूंगी सॉरी। कभी तो अपनी बहन की साइड ले लिया करो, जब देखो बस सॉरी बुलवाते रहते हो। भावना, से सॉरी। सॉरी, बस खुश? आगे से आपकी हेल्प करने के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। बातें सुनने का शौक नहीं है मुझे। हेल्प करना पसंद नहीं है ना तुम्हें, लेकिन काम करना बड़ा पसंद है। तो एक काम करते हैं, रामकली तुम घर जाओ, छुट्टी लो आज घर का सारा काम तुम करोगी। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, सब कुछ, हर काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वो भी बिना किसी की हेल्प के। चलो सब लोग। चलो। जब तक नींबू और सोडा ना लगाओ ना, ये पीतल और कांसे के बर्तन तो चमकते नहीं। ये बाजारू पाउडर तो किसी काम के नहीं होते। शक्ल नहीं नजर आ रही। मम्मी, हाँ, वो ना ऑलरेडी इतना चमक चुका है कि चेहरा भी दिख रहा है आपका इसमें। आप क्या पीतल को घिस घिस के सोने का बनाओगे आप? चलो कुछ खा लो, बहुत देर हो गई आपको काम करते। अरे बेटा, हमारा तो सती सोमवार का व्रत है ना, हमारे पापा की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए रखा है। अब हम तो एक ही बार रात को ही खाएंगे। तुम्हारे लिए बना के रखा है खाना, गर्म करके खा लेना। हाँ मम्मी, क्या? अरे हमें सबका बर्तन इतना ख्याल रखते हो, सबकी इतनी चिंता करते हो, और अपना क्या? देखो ना, सुबह सुबह उठकर पापा के लिए कोफ्ते बना दिए, उनके फेवरेट। जानवी को लंबी हिदायतें दे दी बेबी के बारे में। मेरे लिए नाश्ता बना दिया, लंच तैयार है, घर और पूजा के बर्तन तक चमक रहे हैं। सबके लिए इतना भागती हो, और अपने लिए चैन की सांस लिए कभी? अपने लिए क्या, हम तो मम्मी हैं। हमारी तो हर सांस और चैन तुम लोगों से ही है। तुम खुश तो हम खुश। मेरी सबसे प्यारी मम्मी है? मतलब तुम्हारी और कितनी मम्मियां हैं? बहुत सारी हैं।
भावना दी की वजह से दिया भाभी के सारे सर्टिफिकेट्स वॉशिंग मशीन में धुल गए। भाभी बहुत अपसेट है, उनसे बात कर लेना। किसका मैसेज है? अरे किसका मैसेज है पूछ रहे हैं? वो मम्मी स्पैम मैसेज है, बस ऐसे बार बार आते रहते हैं। दी कितने अपसेट होंगे। सब ठीक हो जाएगा दिया। कैसे ठीक होगा अरमान? समझ नहीं आता मेरी जीत होते होते हार कैसे हो जाती है। सॉरी वर्ड तो इस कांच के काले की तरह मेरी जुबान से चिपक ही गया है। पर भाई बीवी के सामने बहन तो नजर ही नहीं आ रही उन्हें। सत्यानाश! भगवान झूठ ना बुलाए, हमारे चेहरे को गाड़ी का शीशा समझ रखा है क्या? जो ये पोछा हमारे चेहरे पे मार दिया। सॉरी बुआ जी, गलती हो गई। आजकल तुमसे ये गलतियां बहुत हो रही हैं? पहले वो जरूरी कागज मशीन में चला दिए और अब ये गंदा कपड़ा हमारे चेहरे पे चला दिया। सारा मेकअप खराब करके रख दिया हमारा। भगवान झूठ ना बुलाए। अरे अपने ससुराल में भी ऐसी गलतियां करती हो क्या? ऐसे ही नुकसान करती रहती हो? तुम्हारी सास तो तुम्हें कुछ कहती नहीं है। हाँ, लेकिन वो कैसे कहेगी? सारा समय तो तू यहीं मायके में नाक घुसाती रहती है ना। हाँ, थैंक यू बुआ जी, दिमाग ठंडा करने की ना बहुत जरूरत थी। ये ले पकड़, देख रामकली तो आज है नहीं, तो तू ही धो देना इसे। एक बात कहे, आज तूने बहुत गलत किया। अरे उस बेचारी की इतने सालों की पूंजी तूने पानी में मिला दी। आज तूने गलती नहीं, कांड किया है, कांड। मेरी जिंदगी भर की मेहनत पे पानी फिर गया। अब इंटरव्यू नहीं हो पाएगा तो जॉब नहीं होगी तो मैं कैसे मैनेज करूंगी सब कुछ? मैं कैसे तो भी करके सब। क्या मैं जानता हूँ जॉब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे आने वाले कल के लिए और तुम्हारे आज के लिए। तुम्हारा वो आज जिसमें तुम अंकल आंटी की हेल्प तो करना चाहती हो, लेकिन कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर आता है और तुम आगे नहीं बढ़ पा रही हो। दिया पता है, लाइफ में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना, जीत उतनी बड़ी होती है। इसलिए थक हार कर रो कर बैठने का फायदा नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस आंखें बंद करो, फोकस करो, गहरी सांस लो और सॉल्यूशन सामने। जैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? मेरी मीनल से बात हुई, उसने मुझे बोला है कि फिलहाल हम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी दे सकते हैं। एक बार चीजें फाइनल हो जाए उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, तो हमारे पास टाइम होगा तब तक। ओह गॉड अरमान, उसने ऐसा कहा? हाँ उसने ऐसा बोला। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नाउ स्माइल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, और दिया वो भावना ने जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी, जो कुछ भी किया ना ये। अरे नहीं अरमान, तुम प्लीज सॉरी मत बोलो। तुम भी थैंक यू मत बोलो, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। दिया कुछ है जो मैं
तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या? आंखें बंद करो। दिया, इससे पहले तुम कुछ बोलो, मुझे पता है तुम बहुत काबिल हो, तुम्हें जॉब ऐसे मिल जाएगी आसानी से। या देखो, मुझे पता है कि अंकल आंटी तुम्हारी तरह एकदम स्वाभिमानी है। भले मैं उनका दामाद हूं, लेकिन मुझे बेटे की तरह प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन मुझसे कभी पैसे नहीं लेंगे वो, इसलिए तुम ये रखो और उनको बोलो कि ये तुम्हारे पैसे हैं। या इस वक्त उनको बहुत जरूरत है, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, घर के खर्चे हैं और तुम्हारी भी जॉब नहीं है। तो जब तक तुम्हारी सैलरी आए तब तक वो इन पैसों से काम चला लेंगे। जरूरत आज है दिया। I love you, अरमान, so much. तुम्हारे ये पैसे मैं भी नहीं ले सकती। तुम्हारे मतलब? दिया, जब सुख दुख हमारे हैं, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस हमारे हैं, तो इसमें हमारे से मैं और तुम कैसे हो गया? नहीं हुआ है। जब जरूरत होगी तब तुमसे ही लूंगी ना, और कहाँ जाऊंगी। और अभी है मेरे पास तो मैनेज हो जाएगा। अरमान, जब तक कर सकती हूँ मुझे करने दो प्लीज। अच्छा ठीक है। अरमान, मैं आज ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इशू कराने का प्रोसेस शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले जाके स्कूल से शुरुआत करती हूँ, फिर डिग्री कॉलेज और होटल मैनेजमेंट भी चली जाऊंगी। परफेक्ट, मैं भी साथ चलता हूँ ना। बस ये भेज दूं फिर बाइक की चाबी। अरे सिर्फ मेरा काम करोगे तो अपना कब करोगे? और तुमने मेरी ऑलरेडी बहुत हेल्प कर दी है, ये सब मैं भी मैनेज कर लूंगी। स्कूल तो जाना है। तुम्हें पता है पापा भी उसी स्कूल में पढ़ाते हैं। हम तीनों बहनों की पढ़ाई उसी स्कूल से हुई है, तो वहाँ सब जानते हैं, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। और हो पाएगा तो पापा से भी मिलती आऊंगी। तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी साथ चलूंगा ना, मैं स्कूल पर ड्रॉप कर दूंगा, उसके बाद वापस चला जाऊंगा। चलो ऐसे कर लेते। चलिए ये पूछ देता हूं। हाँ, सही कहती है मम्मी, तुम्हारी ननद ना एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। भगवान करे उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए, चलते चलते ना हील टूट जाए उसकी, पार्लर वाली सारे आईब्रोज उड़ा दे उसके। अरे बस बस बस, बल्कि भावना को तो इस वक्त हिचकियां आ रही होंगी। और देख, वैसे भी दूसरे का बुरा सोच कर हमारा भला तो होना है नहीं, तो क्यों ना प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। दी, बिना सर्टिफिकेट्स के आप इंटरव्यू कैसे दोगे? अच्छा गैस कर, अभी मैं कहाँ हूँ? कहाँ? हमारे स्कूल में सर्टिफिकेट्स री इशू करवाने आई हूँ, और ऐसे ही बाकी भी हो जाएंगे। देखा, मिल गया ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन, है ना कूल आइडिया? मुझे क्यों लग रहा है ये कूल आइडिया आपका नहीं अरमान जीजू का है? बस 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 जीजू की चमची। धीरे धीरे जो तेरी टीम चेंज हो रही है ना, सब दिखाई दे रहे हैं मुझे। अच्छा सुन, मैं ना यहाँ पहुँच गई हूँ, तुझे आराम से फोन करती हूँ। ओके दी। हेलो सर। जी कहिए। मुझे सर्टिफिकेट्स री इशू करवाने हैं। मैंने ऑनलाइन फॉर्म्स निकाल के डाउनलोड किए थे और ये फिल भी कर दिया, और इनकी डुप्लीकेट कॉपी भी साथ में है। ले लीजिए। आप बता सकते हैं ये कब तक मिलेंगे? जब आएंगे तब मिल जाएंगे। थैंक यू। अच्छा सर, आप बता सकते हैं मैथ्स के टीचर ब्रिज माथुर इस वक्त क्लास में है या फिर उनका पीरियड फ्री है? वो क्यों लेंगे क्लास? उनकी तो कल खुद क्लास लग गई ना। मतलब? कल उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर क्यों आएंगे स्कूल? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।